चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ए में है 2/3 और 4/5। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं और 5 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो चलिए जैसे 2/3 है तो परिमेय संख्या निकालने का बहुत सारे विधि हैं, तो हम भाग विधि बता रहे हैं। तो हर से अंश में भाग दे देंगे, 3/2 कर देंगे। 3 से 2 में भागा नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे, 1 0 देंगे, 3 छक 18, ठीक है, 2 शेष बचा। इसी प्रकार फिर 0 बैठाएंगे, फिर लगाएंगे 6 18, यानी फिर 2, यानी कि बार बार 6 आएगा। तो इसमें ले लेंगे 0.6, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4/5 को लेंगे यहाँ पर और 5 से 4 में भागा देंगे, भागा दीजिए। यहाँ पर 0 बैठाएंगे, 1 0, 5 8 40, ठीक है। तो यहाँ पर 40 लिख देंगे, कट गया। अब देखेंगे कि यहाँ पर 0.6, यहाँ पर 0.8 आया। तो यहाँ पर 0.6 और 0.8 के बीच में 5 परिमेय संख्या कोई लिख देना है। तो देखिए 0.6 और 0.8 के बीच बहुत सारी संख्याएं हैं, जिनमें से 5 को दिखा देना है, ठीक है। जैसे देखिए 0.6 से शुरू करते हैं, ठीक है, और इनके बीच में लेना है, ठीक है। तो इसको और 0.8 के बीच में लेना है, तो इसके बीच में कोई 5 संख्या ले लेना है। जैसे ले यहाँ पर लिखते हैं 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69 और यहाँ पर हो जाएगा 0.7, 0 भी दे सकते हैं। फिर लिखेंगे 0.71, फिर 0.72, फिर 0.73, फिर लिख सकते हैं 0.74, फिर 0.75, फिर 0.76, फिर 0.77, 0.78, 0.79 और फिर यहाँ पर 0.8, ठीक है। इसके बीच में इतना सारे दशमलव संख्याएं, और इन सभी में से कोई 5 को दिखा देना है, वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम किन्हीं 5 को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इनमें से 0.68 लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 0.68 ले लिए, इसको P/Q के रूप में लिख दीजिए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर दीजिए। तो 68 ऊपर कर देंगे, ठीक है, दशमलव हटाएंगे, नीचे ये किसके आगे 2 अंक है तो 2 0 दे देंगे। अब काट देंगे, इसके 4 से काटिए, 17 चौके 68, ठीक है, और 25 चौके 100। तो कितना आ गया पहला परिमेय संख्या, 17/25, ठीक है, ये पहला आ गया। अब चलिए दूसरा ज्ञात करते हैं। दूसरा में ले लेते हैं 0.7 या 0.70 ले सकते हैं। तो 0.70 लिए, तो इसका हो जाएगा 70 और बटा में 100, काट दीजिए 0 0, बच गया कितना, 7/10। चूँकि नहीं कट रहा, इसको जस के तहत छोड़ देंगे, 2 ठो हो गया। चलिए तीसरा ले लीजिए, 0.72 ले लेते हैं, 0.72 ले लिए, 72/100, काट दीजिए, 18 चौक 72, ठीक है, और 25 चौके 100। तो तीसरा परिमेय संख्या क्या ज्ञात हुआ, 18/25, ठीक है। चलिए चौथा लेते हैं। चौथा है 0. इसमें ले लेते हैं 75। तो चलिए 0.75 ले लिए, तो हो जाएगा कितना, 75 ऊपर और 100 नीचे, दशमलव हटाएंगे तो काट दीजिए, 25 या 75,
25 चौके 100, 3/4। अब चलिए पाँचवा लीजिए। पाँचवा ले लेते हैं 75 के बाद 76। आप इनमें से 5 कोई ले सकते हैं, ठीक है। तो 0.76 लिए अर्थात 76 और बटा में 100 काट दीजिए। 19 चौ 76 और 25 चौके 100, तो कितना आ गया 19/25। अतः करके क्या लिखेंगे, 5 परिमेय संख्या कौन कौन ज्ञात हो गया। तो पहला में देखिए 17/25, दूसरा में है 7/10, तीसरा में है 18/25, चौथा में है 3/4 और पाँचवा में है 19/25। इस प्रकार ये आंसर हुआ 7 का 5 परिमेय संख्या निकल गया। इसके अलावा बहुत सारे विधि हैं, अब उस विधि से भी 5 परिमेय संख्या कोई निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 7 का भी है 3/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर से अंश में भागा देंगे और दशमलव में ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए पहले 3/5 में 5 से क्या करेंगे 3 में डिवाइड करेंगे, 0 बैठा देंगे, 3 5 छक्का 30, पूरा पूरी कट गया, 0.6 आया। अब लेते हैं 3/4, अब 4 से डिवाइड करेंगे 3 में, भागा देंगे, 0 बैठाएंगे या 0 बैठाएंगे, 4 सत्ते 28, 30 में 28 घटाएंगे 2, ठीक है। यहाँ आएगा, फिर 0 बैठाएंगे, 4 पचे 20, पूरा पूरी कट गया। तो इसका दशमलव आया 0.75। अब क्या करेंगे कि यहाँ जो भागफल आया 0.6 और 0.75 के बीच दशमलव संख्या को दिखाएंगे और उसको परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। आप 0.6 या 0.60 ले सकते हैं, दोनों सेम है। तो हमको 0.60 और 0.75 के बीच परिमेय संख्या को दर्शाना है, ठीक है। हमें 5 कोई परिमेय संख्या ले सकते हैं। तो चलिए इसके बीच के परिमेय संख्याओं को दशमलव को लिखते हैं पहले। तो चलिए 0.61 इसके बीच में लिख रहे हैं, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.7, 0 भी दे सकते हैं, 0.71, 0.72, 0.73, 0.74 और यहाँ पर इसको छोड़ देना है क्योंकि बीच में कह रहा है। आप इन्हीं में से किसी 5 को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 5 को दिखाते हैं। इसमें से पहला लेते हैं 0.62, हम पहला ये लेते हैं 0.62। तो चलिए लेते हैं 0.62, हल कर दीजिए। 62 ऊपर इस दशमलव का हटाइएगा 1, इसके आगे 2 अंक है तो 2 0 काट दीजिए। 31 दूना 62, 50 दूना 100, ये पहला परिमेय संख्या ज्ञात हो गया, ठीक है। दूसरा चलिए लेते हैं 0.64, ठीक है। 0.64 ले लिए, 64 ऊपर और 100 नीचे, काट दीजिए इसको। 16 चौके 64, 4 से काट रहे हैं, और 25 चौके 100, कितना आ गया 16/25, दूसरा परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब तीसरा ले लीजिए, इसमें से 0.65, अब इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। तो 65 ऊपर और 100 नीचे, 13 पचे 65, 20 पचे 100, कितना आ गया 13/20। चलिए चौथा लेते हैं, चौथा ले लेते हैं 70
0.70 अर्थात 0.7। तो इसको हल करेंगे तो 0.70 और बटा में 100, 0 काट दीजिए, बाकी नहीं कट रहा है तो 7/10 छोड़ दीजिए। ठीक है, कुछ चलिए पाँचवा निकालते हैं। पाँचवा में ले लेते हैं 0.72 लेते हैं। ठीक है, इसमें लिए थे 0.70 और चलो 0.72 लेते, इसमें 0.72 ले लिए। अब इसको हल करेंगे, 72 ऊपर कर देंगे और नीचे 100, 4 से काट दीजिए, 18 चौक 72 और 25 चौके 100, कितना आ गया 18/25। अब क्या करेंगे, अंत में अतः करके सजा देंगे। अतः 5 परिमेय संख्या कौन कौन आ गया, 31/50, दूसरा आया 16/25, तीसरा आया 13/20, चौथा आया 7/10 और पाँचवा आया 18/25। इस प्रकार 5 परिमेय संख्या हो गया 3/5 और 3/4 के बीच। ठीक है। 7C है -1/3 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। -1/3 1/3 है, तो क्या करेंगे 3 से 1 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ 0 दशमलव बैठाएंगे, 1 0 यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, 3 3 9। ठीक है, फिर लगाएंगे 3 3 9, 1, यानी 1 बार बार आते जाएगा शेष। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं 0.3 के पावर रेकरिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो -1/3, तो इसको हम दशमलव रूप में लिखेंगे तो -0.3। ठीक है, तो -0.3 और 1/3 को बदलेंगे तो हो जाएगा प्लस में 0.3। अब ये दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या कोई लिख देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। जैसे कि एक संख्या है, ठीक है, यहाँ पर 0 इधर होता है माइनस, बाएं तरफ माइनस और दाएं तरफ प्लस होता है। ठीक है, तो इधर माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -0.3 और इधर आएगा 0.3 प्लस में। और ये दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या कोई दिखा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 के बाद यहाँ पर मान लीजिए -0.1। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए -0.2। ठीक है, प्लस तरफ चलिए, यहाँ पर ले लेते हैं 0.1, यहाँ पर लेते हैं 0.2। तो चलिए पहला हम लेते हैं -1/3 और 1/3 के बीच। ठीक है, पहला लेते हैं -0.16 के पावर रेकरिंग। तो देखिए यहाँ पर 0.1 माइनस में, तो -0.1 और -0.2 के बीच में -0.6 के पावर रेकरिंग, -0.1 और -0.2 के बीच में -0.16 के पावर रेकरिंग आएगा। अब इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो हल करेंगे तो देखिए माइनस लगा दीजिए और 0.16 के पावर रेकरिंग है तो यहाँ पर 16 लिख देंगे और रेकरिंग यह लाभ जो है 1 घटा देंगे। ठीक है, 16 लिखेंगे और दशमलव के बाद जो 1 बचा उसको घटा देंगे। हाँ, बटा में ये रेकरिंग का मतलब 9 होता है तो 9 देंगे और दशमलव के बाद 1 अंक बचा हुआ रेकरिंग छोड़कर उसके बदला में 0 बैठा देंगे। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे तो -16 में से जाएगा 15 और बटा में 90। ठीक है, अब काट देंगे 15 एकम 15, 15 छक्का 90, यानी कि -1/6 पहला परिमेय संख्या आ गया। उसी प्रकार अब यहाँ पर लेते हैं 0.16 के पावर रेकरिंग प्लस में। तो देखिए 0.1 और 0.2 के बीच में आएगा 0.16 के पावर रेकरिंग। दूसरा में हम ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ले लिए 0.16 के पावर रेकरिंग, तो इसको हल करेंगे तो ये प्लस में है। ठीक है, तो यानी कि 1 6
ऊपर लिख देंगे यानी 16, और 16 में से ही 1 घटा देंगे। अब बट्टा में रेकरिंग का मतलब 9 होता है, तो 9 नीचे लिख देंगे, और दशमलव के बाद 1 बच गया तो इसके बदला में 1 जीरो देंगे। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, 16 में से घटेगा 15 और बट्टा में 90, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, यानी कि 1/6 आ गया। ये पहला परिमेय संख्या, ये दूसरा परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, अब चलिए तीसरा लेते हैं। तीसरा में ले लेते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 0/6 लेंगे, अर्थात 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा परिमेय संख्या लेते हैं -0.083 के पावर रेकरिंग। तो यहाँ पर देखिए -0.3 और -0.1 के बीच में आएगा -0.083 के पावर रेकरिंग। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हम इसको हल करते हैं तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, 8 3 संख्या है, यहाँ 8 3 संख्या लिख देंगे यानी 83, और 83 में से ठीक है ये जो संख्या बचा रेकरिंग को छोड़कर उसको घटा देंगे। ठीक है, अब बट्टा में रेकरिंग का मतलब 9 होता है तो 9 लिखेंगे। अब इसको हल कर देंगे। हल करते हैं, -10 के 10, 83 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, और 7 के 7, यानी कि -75 बट्टा में 900। जो काटेंगे 25 तिया 75, और 3 तरीके 9, 300, यानी कि -25 बट्टा में 300। चलिए सिंपलेस्ट कीजिए, 5 पचे 25, 6 पचे 30, 60, यानी कि -5 बट्टा 60। फिर काटेंगे 5 एकम 5, 12 पचे 60, -1/12। तो चौथा परिमेय संख्या कितना आया, -1/12। चलिए पाँचवा -0.25, तो -10 के 10, 0.25, तो 25 ऊपर हो जाएगा और 100 नीचे। अब इसको हल कर देंगे, -25 बट्टा में 100, काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, -1/4। ठीक है, तो कौन कौन आ गया आंसर में? पहला में आया -1/6, दूसरा में आया 1/6, और तीसरा में आया 0, और चौथा में -1/12, और पाँचवा में -1/4। ये 5 परिमेय संख्या निकल चुका। 7 का डी है -3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। -3/2 है, पहले डिवाइड करते हैं, दशमलव में ज्ञात करते हैं भागफल। तो 2/3 देते हैं, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटेगा 1, यहाँ दशमलव बैठाएंगे 1 जीरो देंगे, 2 पचे 10। इसका भागफल कितना आया, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -1.5। ठीक है, अब चलिए 5/3 को बदलते हैं, तो 3/5 करते हैं, 3 एकम 3, 5 में से 3 घटेगा 2, हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 देंगे 20, 3 छक 18। ठीक है, फिर 2 से आएगा, इसी प्रकार 6 बार बार आते जाएगा, यानी 1.6 के पावर एक रिंग डाल सकते हैं। तो भागफल कितना आया, ठीक है, तो -1.5 से, ठीक है, और 1.6 के बीच कोई 5 परिमेय संख्या दिखा देना है। यहाँ पर मान लीजिए मध्य में 0 होता है, ठीक है, इधर प्लस होता है दाएं तरफ, हम बाएं तरफ माइनस होता है। अब ये संख्याओं के बीच कोई 5 परिमेय संख्या लिख देना है। ठीक है, तो चलिए हम पहला लेते हैं -0.8। तो देखिए 0 और -1.5 के बीच -0.8 आएगा, और इसको हल कर देंगे तो -8 और बट्टा में 10, काट दीजिए, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, -4/5 पहला परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा
हल करते हैं। दूसरा में लेते हैं 0.5। तो देखिए 0.5 कहाँ आएगा संख्या रेखा पर, तो 0 और 1.6 के बीच में 0.5 आएगा। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे। 5 ऊपर और 10 नीचे, काट दीजिए। 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 1/2। ठीक है, चलिए तीसरा हल करते हैं। तीसरा में लेते हैं 0.3 के पावर रेकरिंग। तो देखिए 0.1, 0.2, 0.3 और 0.3 और 4 के बीच में आएगा 0.3 के पावर रेकरिंग। अब इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो 3 ऊपर, रेकरिंग का मतलब 9 होता है, तो 9 नीचे, काट दीजिए। 3 एकम 3 और 3 3 9, 1/3। तीसरा में क्या आ गया 1/3। चलिए चौथा हल करते हैं। चौथा में लेते हैं 0.25। ठीक है, प्लस में है तो 0. यहाँ पर 1 और 0. यहाँ पर 2 और 0.25 इसके बीच में आएगा। अब इसको हल कर देंगे। तो 25 ऊपर और 1 दशमलव हटाएंगे 1 0, 2 अंक है तो 2 0। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 आ गया। ठीक है, चलिए पाँचवा निकालते हैं परिमेय संख्या। पाँचवा में लेते हैं 0.2, 0.1, 0.2। तो 0.2 ले लीजिए। 2 ऊपर और 10 नीचे, काट दीजिए। 2 एकम 2 और 5 दूना 10। इस प्रकार 5 परिमेय संख्या अतः करके लिख देंगे। तो अतः -3/2 और 5/3 के बीच कौन कौन परिमेय संख्या आ गया, तो एक आया -4/5, दूसरा में आया 1/2। ठीक है, तीसरा में आया 1/3, चौथा में आया 1/4 और पाँचवा में आया 1/5। ये 5 परिमेय संख्या हो गया। इसके अलावे आप अन्य विधि से भी कोई 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इनके मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ए में है 1/4 और 1/2। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 4 और 2 का पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चूँकि हर जो है बराबर नहीं है, तो 4 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, हर को लसा के बराबर करेंगे। तो 1/4 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो स्वयं वही रहेगा, और 1/2 में क्या गुना करेंगे कि लसा के बराबर आ जाएगा, तो 2 ऊपर और 2 नीचे। अब हल करेंगे। 1 एकम 1, 4 एकम 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4। देखिए हर बराबर आ गया। ठीक है, तो 1/4 और 2/4 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, 10 से अधिक, 11 से, 12 से, 13 से, यानी जो आपको उचित लगता है उससे आपको गुना कर लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, तो 1/4 में हम 25 से गुना कर देते हैं। 25 ऊपर और 25 नीचे। उसी प्रकार 2/4 में 25 से गुना करते हैं। 25 ऊपर और 25 नीचे। अब हल करते हैं। 25 एकम 25 और बट्टा में 25 चौके 100। ठीक है, उसी प्रकार 25 दूना 50 और बट्टा में 25 चौके 100। 25/100 और 50/100 के बीच 10 परिमेय संख्या को ही लिख देना है। तो चलिए हम लेते हैं 25 और 50 के बीच में हम 28 लेते हैं, तो 28/100। ठीक है, एक ले लेते हैं 32/100। ठीक है, उसके बाद लेते हैं 36/100। उसके बाद लेते हैं 38/100। उसके बाद 40/100। उसके बाद 42/100। उसके बाद 44/100। उसके बाद 45/100। उसके बाद ले लेते हैं 46/100। और उसके बाद लेते हैं 48/100। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको सिंपलेस्ट कर देंगे। ठीक है,
जो 25 और 50 के बीच में सभी संख्या है अभी सिंपलेस्ट करेंगे। 7 चौ 28, 25 चौके 100। तो पहला कितना आ गया 7/25। ठीक है, दूसरा घोल करते हैं 8 चौके 32, ठीक है, और 25 चौके 100। तो दूसरा कितना आ गया 8/25। तीसरा चलिए 9 चौके 36, ठीक है, और 25 चौके 100, यानी कि 9/25। चलिए चौथा पर 19 दूना 38, 50 दूना 100। तो कितना आ गया 19/50। आगे काटिए, 0 0 काट दीजिए। 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2/5। ठीक है, इसको काटिए। 21 दूना 42, 50 दूना 100। आगे लिख देंगे 21/50। 4 से काटिए, 11 चौ 44 और 25 चौके 100। ठीक है, 11 से काटे 11 चौ 44 और 25 चौके 100। तो यहाँ का लिख देंगे 11/25। आगे काटिए, 9 पचे 45 और 20 पचे 100, यानी कि 9/20। आगे काटिए, 23 दूना 46, 50 दूना 100, यानी कि 23/50। आगे काटिए, 12 चौ 48 और 25 चौके 100। तो कितना आ गया 12/25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार 1/4 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात हुआ। ठीक है, 8 का भी है -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसको भाग विधि बताते हैं। पहले -2/5 को हल करते हैं। 5 भागा 2 कर देंगे, यहाँ 0 देंगे, 1 0 बैठाएंगे, 5 चौके 20, पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ पर हो गया -0.4। ठीक है, अब 1/2 को हल करेंगे तो 2 से 1 में भागा देंगे, ये 0 बैठाएंगे, 1 0 देंगे, 2 पचे 10, पूरा पूरी कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ लेना है -0.4 और 0.5 के बीच 10 परिमेय संख्या दिखाना है। देखिए मध्य में 0 होता है, दाएं तरफ प्लस, बाएं तरफ माइनस होता है। अब इसके बीच में 10 परिमेय संख्या कोई दिखा सकते हैं। तो चलिए हम पहला लेते हैं। ठीक है, -0.3। ठीक है, इसको हल कर देंगे, -3/10, ये पहला हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा ज्ञात करते हैं। इसमें लेते हैं -0.2। ठीक है, 0 और -0.4 के बीच में आएगा। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -2/10, काट देंगे तो -1/5। ठीक है, चलिए तीसरा ज्ञात करते हैं। तीसरा में लेते हैं -0.3 के पावर रेकरिंग, जो 0 और -0.4 के बीच में आएगा। ठीक है, और इसको हल कर देंगे। 3 ऊपर और रेकरिंग का मतलब 9 होता है, तो 9 नीचे, 3 एकम 3 और 3 तरीके 9। इसको हल किए थे, कितना आया -1/3। ठीक है, चलिए चौथा लेते हैं। चौथा लेते हैं 0.3 के पावर रेकरिंग प्लस में। तो यहाँ पर देखिए आएगा 0 और 0.5 के बीच में 0.3 के पावर रेकरिंग। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो 3 ऊपर कर देंगे, रेकरिंग का मतलब 9 नीचे, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 1/3 आ गया। ठीक है, पाँचवा लेते हैं। पाँचवा में 0.25 लेते हैं, जो 0 और 0.5 के बीच में आएगा। तो 25 ऊपर और 100 नीचे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4। ठीक है, चलिए छठा लेते हैं। छठा ले लेते हैं 0.2, जो 0 और 0.5 के बीच में आएगा। तो 2 ऊपर 10 नीचे, काट दीजिए, 2 एकम 2 और 5 दूना 10, 1/5 आ गया। ठीक है, चलिए सातवां लेते हैं। सातवां में ले लेते हैं 0.16 के पावर रेकरिंग, जो 0 और 0.5 के बीच में आएगा। अब इसको हल कर देंगे। 16 ऊपर 1 घटा देंगे बिना रेकरिंग वाला को,
और नीचे रेकरिंग का मतलब 9 नीचे लिख देंगे। हाँ, इसके दशमलव के बाद एक अंक जो रेकरिंग के छोड़ करके है उसके बदला में 0 देंगे। तब 16 में से घटाएंगे 15 और बट्टा में 90 काट देंगे। 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 1/6 आ गया। ठीक है, चलिए 8वां लेते हैं। 8वां लेंगे 0.142857 के पावर रेकरिंग, जो 0 और 0.5 के बीच में आएगा। और इसको क्या करेंगे, अंक को ऊपर लिख देंगे 14, 28, 57। और रेकरिंग को हटाएंगे तो 6 को नीचे 9 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको काट देंगे। ठीक है, ये 7 बार में कट जाएगा तो कितना आ गया 1/7। ठीक है, ये 8वां हो गया। चलिए 9वां लेते हैं। 9वां में हो जाएगा 0.125, इसके बीच में आएगा 0 और 0.5 के बीच में। अंक को ऊपर लिख देंगे, दशमलव हटाएंगे एक नीचे और 3 अंक है तो 3 0 देंगे। काट दीजिए 125 से कम 25, 125 × 1000 अर्थात 1/8। और चलिए लास्ट 10वां लेते हैं। 10वां में ले लेते हैं 0.1 के पावर रेकरिंग, जो 0 और 0.5 के बीच में आएगा। 1 ऊपर और रेकरिंग का मतलब 9, 1/9। अतः आंसर क्या हो गया, पहला में आ गया -3/10। ठीक है, दूसरा में आ गया -1/5, तीसरा में आ गया -1/3 और चौथा में है 1/3, पाँचवा में है 1/4, छठा में है 1/5, सातवां में है 1/6, आठवां में है 1/7 और नौवां में है 1/8 और 10वां में हो जाएगा 1/9। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 9वां है, बताइए निम्नलिखित कथन सही या नहीं। ए में है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, यानी कि सही है, सही है। ठीक है, बी में है 2 परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है। तो हाँ, 2 परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है, यानी अनगिनत है, अनंत है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, सही है। ठीक है, चलिए सी पर। सी है -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो इसके बीच बहुत सारे परिमेय संख्या है। ये लिखेंगे, ये नहीं, गलत है। ठीक है, नहीं, असत्य है, असत्य है, ये गलत है। डी है 0 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे, हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0/2, 0/3, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार प्रश्नावली 1.4 पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।